आप 60s, 70s, 80s, 50s से लो, लिटरेचर फिल्मों ने दिया है, पूरा लिटरेचर पकड़ के दिया है। बंदिनी, सुजाता, अभिमान, लिटरेचर। अब तुम देखो, अब जो कर्म है ना, अब अष्टरिपु, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सब उसमें है, उसमें पड़ जाते हैं, हम गलत काम कर लेते हैं। अगर हम पूर्ण संस्कारी होंगे, हमें ईश्वर बोध होगा, हमें ईश्वर पे विश्वास होगा ना, तो हम सोच समझ के काम करेंगे। हम जानते हैं कि हिमालय की जो गोद में भगवान शिव रहते, शिव का जगह है, वहाँ पर बड़े बड़े संत लोग गुफा में रहते, आज भी 200, 200, 300 साल उम्र के लोग रहते हैं। एक माँ के सिवा कोई उस बच्चे को नहीं बचा सकता है, सिर्फ माँ बचा सकती है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। चाहे कुछ करे, घर से निकल जाए बच्चे को बचाने के लिए, उनकी नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझ पाती है, क्योंकि उनको बचपन से इतना दबा दिया गया है ना, घर से माँ ही दबाई है। तुम दूसरे घर पे जाओगी, कमज़ोर हो, ये जो बोल बोल के उसको कमज़ोर बना दिया जाता है। अब शुरू बच्चा जन्म लेते उसको जैसे हो सब बताओ, तुम माँ दुर्गा के प्रतिनिधि हो। मेरे सदगुरु ने कहा था कि ईश्वर को खाने पीने से कोई मतलब नहीं, व्रत से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे प्यार को देखते हैं, तुम्हारे भक्ति को देखते हैं, बस खाने पीने से नहीं। कुछ भरपेट खा के उनको बुलाओ। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आप सभी से एक प्रश्न करूं मैं, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है या लाइफ के किसी भी फेज़ में आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि आप अपने अंदर उस प्रकृति की शक्ति, उस माँ की शक्ति, उस शक्ति को महसूस करते हैं और यही वो पावर, यही शक्ति ने आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ाने में, कहीं किसी परेशानी से निकलने में मदद की हो? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने शक्ति पर ही बात करी है कि हम सबके अंदर वो पावर है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, कैसे हम उसको जगा सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, इनके कुछ तरीकों पे हमने बात की है। कौन से वो लोग हैं जिनको शक्ति खुद चुनती है, दुनिया में अच्छे काम करने के लिए, दुनिया में जागृति फैलाने के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, वो खुद अपने क्षेत्र में पारंगत हैं। उन्होंने अब शक्ति को धारण किया और फिर अपने विश्वास के साथ उस शक्ति को दिन प्रतिदिन इन्वोक किया, और आज वो जिस मुकाम पर हैं वो उसी अनुभव के चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ, आप पहले भी मेरे पॉडकास्ट में उनसे मिल चुके हैं, डॉक्टर सोमा घोष का, जो कि शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं, गायिका हैं, रनआउट, साथ ही बनारस घराने से हैं। जी हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे इंसाइटफुल उपाय भी बताए हैं जो 20-25 साल से वो खुद कर रही हैं, और उसकी वजह से उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी हुई है और उनकी भौतिक उन्नति भी हुई है। हमने कुछ ऐसे टिप्स पर भी बात करी है, साथ ही हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदों पर भी बात करी है, क्योंकि वो खुद ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठती हैं। सोमा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। कैसी हैं आप? नमस्कार। एकदम ठीक हूँ, आज तुमको देख के और भी ठीक हो गई हूँ। सुरों की सरताज आज हमारे साथ फिर से स्टूडियो में बैठी हैं। और देखिए मैम, मैंने सोचा था कि अगली बार मैं आपसे ना शक्ति पर बात करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर शक्ति हैं। आप हैं, मैं हूँ, ये सारे जितने हमारी ऑडियंस देख रहे हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं शक्ति है, लेकिन इन्वोक नहीं कर पाते हैं हम। कहते हैं ना कि आपके अंदर बीज तो है, लेकिन प्रफुल्लित तो आपको ही करना पड़ेगा उसको। आज शक्ति पर बात करेंगे। ये विषय मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व स्तर पर प्रकृति बहुत तबाही मचा रही है। प्रकृति भी तो शक्ति ही है, शक्ति का ही एक रूप है। तो क्या शक्ति नाराज है और इस वजह से इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं? वो अलग सब्जेक्ट, वो बाद में लेंगे, पहले हम शक्ति को लेते। बिल्कुल, कि हम शक्ति पहले क्या है। शक्ति ही समझेंगे। आपकी नज़र में शक्ति क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ये शास्त्र में लिखा है, ये ध्रुव सत्य है। और हम जितनी भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, हम सब उस शक्ति की प्रतिनिधि है। आप लक्ष्मी की कथा सुनो या दुर्गा शब्द से कहीं भी देखो, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में बेटियों को बनाया है, उनको भेजा है संसार में। जब नारद ने पूछा लक्ष्मी जी को तो उन्होंने यही कहा था। और सिर्फ महिलाएं नहीं, हर पुरुष में भी वही शक्ति है, नहीं तो वो शव बन जाता, क्योंकि शिव के जो इकारी शक्ति है, नहीं तो वो शव है। लेकिन प्रश्न है, क्या हम इसको विश्वास करते हैं, हम इसको जगा पाते हैं? आप देखिए, जो कलाकार होते हैं ना, वो शक्ति को जगाते हैं। जो योगी होते हैं, जो साधु होते हैं, वो शक्ति को जगाते हैं, तभी वो उस शक्ति से पूरा वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कलाकार पढ़न पढ़ते हैं, साधना करते हैं मंदिर में जाकर योग से, चाहे वो गायक हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, लेखक हो, शक्ति को जगाते हैं। उनकी जो निष्ठा, उनकी जो दिनचर्या, तो बिना शक्ति का वो ये गुण नहीं पा सकते हैं, वो लिख नहीं पाएंगे। तो जैसे हम लोग पढ़न पढ़ते हैं, पढ़न जो आप लोग शायद तुम्हें नहीं मालूम है पढ़न क्या है, वो तबले के साथ बोली जाती है, उसमें ऊर्जा आती है। अगर सारे हमें किसको सुन भी ले कोई बच्चे सुबेरे सुबेरे, तो उसमें एक ऊर्जा आती है। धागे ना धागे तेटे, धागे ना धागे तेटे, धागे ना धागे तेटे, धागे ना धागे तेटे, दुर्गा दुर्गा काली काली, दुर्गा दुर्गा काली काली, जयति जय सुर सकल निर्भय गान गावत ताल दय 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 मृदंग मतंग झिंगट धिनक नक दिद्दत धा दिंदा, दुर्ग दुर्गति नाशिनी दल दल असुर दल दल मलित दल शुम्न शुम्बन मार काट पछार डालत तनिक मेर भवन त्रिभुवन जयति जय जय 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 जय। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। कृशोदरी महाचंडी मुक्त केशी बल प्रिय कुलाचार प्रसन्ना से नमस्ते शंकर प्रिय नमस्ते शंकर प्रिय नमस्ते शंकर प्रिय। ये इससे क्या, जैसे कलाकार हम लोग गाते हैं, तबला वादक इसको पढ़ के बोलते हैं तो ऊर्जा आती है, धीरे धीरे शक्ति जागती है। और जब शक्ति जागती है ना, तो किसी से भी असंभव कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हम जो चाह लेंगे, कहते हैं ना कि संकल्प संपर्क संघर्ष, अगर इस 3 थ्योरी को मान करके, माँ देवी की शक्ति को अपने अंदर विश्वास करके, सब कुछ विश्वास की बात है। बिल्कुल। हाँ, अगर विश्वास कर ले, जब ये लिखा हुआ है शास्त्र में कि हमारे अंदर वो है, खाली उसको विश्वास करके जगाने की ज़रूरत है, तो हमसे वाकई असंभव कोई काम नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मैं बनारस में एक साधारण हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन जब भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मुझे संसद में बजाना है, और उस समय टेररिज्म का थ्रेटनिंग था, और वहाँ पर संसद में ही था, लेकिन मेरा विश्वास था कि उन्होंने कहा है और हमने संकल्प लिया है, ये जाएंगे हम संसद में, चाहे कितने भी पहाड़ टूटे। मेरे फादर इन लॉ ने मना किया, नवेंद्र घोष जी बहुत बड़े लेखक जी, मेरा आदेश है तुम नहीं करोगे ये प्रोग्राम, जान जोखिम कर दोगे क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं जाऊंगी। और जब उन्होंने कहा, मैंने बिना सोच के कहा कि हम आपको लेके जाएंगे। हमें पता नहीं था कि मैं कैसे लेके जाऊंगी, वो मेरे अंदर की शक्ति ने आवाज़ दी और बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। मैम देखिए, इस बात से पे मेरा पूर्ण विश्वास है और आपका भी है कि हम सबके अंदर शक्ति है। इनफैक्ट पुरुषों के अंदर भी शक्ति है, तभी हम शिव का रूप देखते हैं ना, अर्धनारीश्वर का, कि एक फेमिनाइन एनर्जी है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। शक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसका अनुभव कर पाते हैं, और शक्ति खुद अनुभव कराती भी है, लेकिन वो बड़े चुनिंदा लोग होते हैं। मैं तो उनको बहुत भाग्यशाली लोग मानती हूँ। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से लोग होते हैं, उनके अंदर की प्रवृत्ति कैसी होती है, कौन सा गुण उनको खास बनाता है कि शक्ति उनको खुद चुनती है कि एक समय के बाद मैं इन्वोक होंगी और फिर
तुम मुझे संभालना। देखो, जो कलाकार होते हैं ना, हम्म, वो एक विशेष कैटेगरी के होते हैं, हम्म, क्योंकि वो, जो मेरा फीलिंग है कि ईश्वर अपने इस सुंदर पृथ्वी को सुंदर बना के रखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम देखो, आदि मानव भी शिकार करते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन उनको जिंदगी बोरिंग लगा कि ऐसे कैसे हम जिएंगे, हमें कुछ कला चाहिए जिंदगी में। तब वो देखो, हाथी को शिकार करके उसी के खून से खुद का पेंटिंग करने लगे, अपना छवि नदी में देखकर उसको याद करते हुए अपना छवि बनाए, क्योंकि उनके लिए कोई, कल्पना के लिए कोई भी कुछ नहीं था, कोई देवता का मूर्ति नहीं देखे थे, कुछ नहीं किए थे। वहीं से कला की सृष्टि हुई, आदि जंगल के निवासी से। वहां से कला, क्योंकि कला बिना इंसान पशु समान है। और जो कलाकार होते हैं ना, वो इस ईश्वर की एक खास सृष्टि होती है, और हर कलाकार को एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कला के माध्यम से वो समाज को सुंदर रखते हैं। कला के माध्यम से, देखो, कहते नहीं कि कोई पेंटिंग उस जमाने को बता देता कि ये जमाना कैसा था, वो मिरर होता है उस सोसाइटी का, उस समय के गाने। आप जो लता जी के समय के जो गाने देखिए, इतना वो बता देगा आपको कि वो क्या गोल्डन एरा था। पूरा गंधर्व लोक से लोग आए हुए थे, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, नौशाद जी, शंकर जयकिशन, लता जी, आशा जी, किशोर जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे, मुकेश। अब देखो एरा को, सब लोगों ने अच्छा चीज़ दिया है, अपनी जिम्मेदारी निभाए हैं। आपने एक शब्द यूज किया है, ये मेटाफर था कि गंधर्व नगर से लोग आए हैं, हाँ एक तरीके का बिल्कुल, रूपक था, या फिर नहीं ये आप सचमुच, इसमें सच में यकीन हम करती हैं? विश्वास करते हैं इसको कि गंधर्व लोक से आते हैं। जो ईश्वर, जो स्वर्ग में जो गंधर्व लोक होते, जहाँ पर संगीत होती है, वहाँ से लोग आते हैं, तब जाके इतना सुंदर चीज़ देते हैं, समाज को कितना खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि देखो ना, जब आप 60s 70s 80s 50s से लो, लिटरेचर फिल्मों ने दिया है, पूरा लिटरेचर पकड़ के दिया है। बंदिनी, सुजाता, अभिमान, लिटरेचर, साहिब बीबी गुलाम, पूरा साहित्य। उसमें से हम लोगों को गाना मिला, संगीत मिला, बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि हर रागों में ना एक इमोशन होती है। हर रागों का भी समय निर्धारित है कि भोर में जब सूरज उग रहा हो ना, सा दा आना जागो मोहन प्यारे। सुबह रहे, तुम देखो जो उगने की फीलिंग है, दा रे ना। तो फिल्म ने जिस समय का मुहूर्त है, जिस समय की भाव से डायलॉग बोली जा रही है ना, वैसा रागों का इस्तेमाल किया, लिटरेचर दिया, सब कुछ अच्छा दिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि कलाकार, क्योंकि एक नायिका सिर्फ दुर्गा ही है माँ, और नायक राम बोलो, शिव बोलो, जो जिसको मानते हैं। तो उनकी छवि को हम लोगों को प्रेजेंट करना है, उनकी बातें, उनकी कैरेक्टराइजेशन जो है, उनकी चरित्र जो है, उनकी माँ की जो क्या है कि आंचल में ममता छुपाए, असुर को विनाश करे, ऐसी है अपार शक्ति, नारी एक अनुभूति। तो उस तरह से करेंगे तो हमारे शक्ति हम भी जगाएंगे, उस शक्ति को हम लोगों तक भी पहुंचा सकेंगे। देवी को जगाने का कौन सा राग है? क्या कोई राग है जिससे बिल्कुल, राग देवी दुर्गा, जागती हैं? राग दुर्गा, राग दुर्गा, भैरवी। भैरवी। भैरवी में माँ खुद बसती है। हम्म, तो उसकी साधना करें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे 7 चक्रों में 7 सुर है। जी। मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अरे नहीं, मूलाधार, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा, सहस्रार, सारेगामा पधानी, 7 वहाँ से योग करता है। तो अगर हम सुरों को साधेंगे और उस पर जो राग है और उसको अगर साधेंगे, तो हमारी शक्ति
माने जागेगी ही। और मंत्रों मंत्रों को अगर मंत्र हम मीनिंग ना भी समझ ले, मंत्रों को पढ़ने से या सुनने से ना उसका असर होता है, क्योंकि सिद्ध मंत्र है ये। आपने मंत्रों की बात की, देवी का जनरली जो सबसे प्रसिद्ध स्रोत है वो सिद्ध कुंजिका स्रोत है, अगर आपने इस बारे में सुना हो, या देवी के जो भी अदर मंत्र भी गायत्री हैं, मंत्र है, गायत्री मंत्र है, लेकिन अर्गला स्तोत्र है, अर्गला ओम स्तोत्र जयंती है। मंगला काली हाँ, भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री पर मैम उसमें नारायणी मुझे ऐसा नमस्ते। लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि एक तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो कि आपने किसी से सुना कि हाँ जी ये आप देवी का मंत्र कर लो, देवी जागृत हो जाएंगी, और एक है कि हर मंत्र को पढ़ने का अपना एक रिदम होता है, एक लय सुर ताल होती है। तो क्या इनसे भी मंत्र पे प्रभाव पड़ता है कि आप उस मंत्र को अगर बहुत सुर में, उस ताल में, उस लय में पढ़ रहे हो, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे यूनिवर्स नहीं, से? ऐसा कुछ नहीं, आप उसको चला लो। देखो, जागृत का मतलब क्या है कि वो मेरे साथ है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये है। हम उतना व्याकरण में क्यों जाएंगे, उतनी कठिन रास्ते में क्यों जाएंगे जागृत करना। हम उनके मंत्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, और मैं फील करूंगी और विश्वास रखूंगी कि तुम मेरे साथ हो, और जब तुम हो तो मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। तुम मुझे राह दिखाओगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो जो अर्गला स्तोत्र है ना, ये आप विश्वास करके पढ़ो, आप सुंदर रहोगे, क्योंकि उसमें जब हम बोल रहे हैं कि रूपं देहि, माँ को मांगना भी तो पड़ता है ना। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो ये मांगने से अगर विश्वास करके मांगेंगे ना, तो हम खूबसूरत रहेंगे, हमें यश मिलेगा। हम तो उनको साकार रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कर्मों से हम दिखेंगे। आपको एक चीज बताती हूँ कि हम लोग को तो मालूम है कि ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, बिल्कुल। सब कुछ वो करते हैं। लेकिन ये एक मजेदार बात है कि वो कर्म को टच ही नहीं करते, कर्म को छूते ही नहीं। वो हमें अपने अष्ट रिपु के आधार पर हम उसको करते। अब कितना कठिन काम है। हाँ, एक बार मेरे सदगुरु ये बात अपने भक्तों से कह रहे थे, तो भक्त लोग थोड़ा सा रिटर्न किया, और मैंने तुरंत हमारे गुरु जी के खड़ाऊ में प्रणाम करके कहा कि बाबा मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, अपना बुद्धि चलाएंगे तो हर कदम पे मैं गड़बड़ा जाऊंगी। मैंने यहाँ छोड़ दिया हमारे अष्टरिपु को, आप मेरे कर्म को निर्धारित कीजिएगा। और उन्होंने तुरंत ऐसे किए, उज्जैन के मौनी बाबा जी ऐसे किए इमीडिएट, और उसको मैंने विश्वास कर लिया। समझ गए हो कि वो मेरे शिव थे, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि शिव सत्य में रहते, कभी झूठ नहीं बोलेंगे हमसे। अब तुम विश्वास करो, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि मेरे हाथ से हमेशा अच्छा काम हो जाता है। कोई अगर मेरे पास आए ना, कोई मैं म्यूजिशियन वेलफेयर बनाई हूँ, तो कोई भी आता है मेरे पास, चाहे मेरे पास हो ना हो, मैं किसी से मांग के भी दे देती हूँ। क्योंकि आपने वो हाँ, जरिया खुद को बना लिया कि हाँ, ईश्वर आप मेरे थ्रू हाँ, बोलिए, मेरे थ्रू लोगों की मदद करिए, हाँ, क्योंकि ईश्वर खुद तो प्रकट होंगे नहीं बिल्कुल। आपकी ये मदद के लिए। इसको जगाना कहते। हम जगाना के मतलब एक तंत्र मंत्र में नहीं जा रही हूँ। हम मंत्र को पढ़ेंगे, उसको विश्वास करेंगे, जी माँ से मैं मांग रही हूँ कि रूप, सीधा रास्ता है, बस सहज सरल रास्ता है कि रूपंग देहि जयंग देहि, हमें दो तुम, तो वो देते हैं। तुमको सुंदर रखेंगे, वो तुम्हें यश देंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेंगे तुम्हारे साथ, जैसे माँ चलते। माँ ही तो है ना, एक ही मात्र माँ है। और जो भी हमारे जिंदगी में जो माँ आते हैं, वो उनके प्रतिनिधि बनकर आते हैं। तो एक माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। फलक के ये सितारे, ये ख्वाब तुम्हारे हमारे, प्यार में ना इनको बिगाड़ो, टूटेंगे ख्वाब तुम्हारे। पहली गुरु होती है माँ,
है माँ की बड़ी जिम्मेदारी। अब तुम देखो, अब जो कर्म है ना, अब अष्टरिपु लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब उसमें है, उसमें पड़ जाते हैं, हम गलत काम कर लेते हैं। अगर हम पूर्ण संस्कारी होंगे, हमें ईश्वर बोध होगा, हमें ईश्वर पे विश्वास होगा ना, तो हम सोच समझ के काम करेंगे। हम प्रारब्ध को सोचेंगे, हम कर्म को सोचेंगे। हाँ, क्योंकि देखो, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर हूँ। ये मेरी खुद की एहसास है, सब कुछ माँ से। पूरा दुनिया, क्योंकि भारतवर्ष भी माँ है। देखो भारत को सोचो, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, इसको जब हमारे जो जनगण मन है उसमें पूरा भारत दिखती है, कहीं गंगा कहीं जमुना कहीं वो ऐसे बह चल 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 बह रही है। पूरा प्रकृति, जैसे जब प्रकृति को हम लोग माँ कहते हैं, अभी तुमने प्रश्न किया था प्रकृति ही माँ है, तो भारत में तो पूरा प्रकृति है, हरियाली सब कुछ। उस माँ को हमें सुंदर रखना है, उस माँ को हमें प्यार करना है। जैसे हम अपने माँ को करते हैं ना, तो हमारी माँ उसी माँ की प्रतिनिधि बन के आती है हमारी जिंदगी। तो जैसे हम अपने माँ को प्यार करते हैं, तो उस माँ को भी उसी तरह सजा के रखना है। तुमने कहा ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, देखो ये मेरा जो एक्सपीरियंस, जो मुझे जैसा लगता है कि मुझे वो बताती है ऐसे करके, ये मेरा विश्वास। हमने एक कहानी सुना है बहुत बड़े विद्वान से कि हिमालय में एक रूप कुंड है, वहां पर कंकाल से भरा हुआ है रूप कुंड, जानते हो ना तुम, स्केलेटन। yes. क्योंकि वहाँ के जो राजा थे ना, वो कुंड के पास अपना ऐशो आराम करते थे, जोर जोर से उसमें शराब पीना, महिलाओं को लेके अपनी लग्जरी लाइफ। तो उसी पानी से पूरा डूब गया था पूरा साम्राज्य। आज देखो, हम जानते हैं कि हिमालय की जो गोद में भगवान शिव रहते हैं, शिव का जगह है, वहाँ पर बड़े बड़े संत लोग गुफा में रहते हैं। आज भी 200 300 साल उम्र के लोग रहते हैं। वो कोई अपने सामने आते ही नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ ईश्वर पाना है। वो ना अपना नाम चाहते हैं, ना कुछ लोगों के सामने भी नहीं पहुँचते, क्योंकि वो प्रकृति वही चाहते हैं कि हमारे पास आके हमारी आराधना करे। नहीं तो शहर तो है हमारे लिए, लेकिन वहाँ पर इतने होटल्स बन रहे हैं, डेस्टिनेशन मैरिज हो रहे हैं, इतना लाउड म्यूजिक बज रहा है वहाँ पर, समझ रहे हो? ये फीलिंग है, क्योंकि वो तो माँ है, वो क्यों हमारी क्षति करेगी। लेकिन अगर उनको तुम सम्मान नहीं करोगे, उनकी इज्जत नहीं बचाओगे, तो वो नाराज होती है। एक माँ ही नाराज हो सकती है, पिता नहीं। ये मेरा फीलिंग। बिल्कुल प्रकृति को लेकर तो मुझे भी मैम यही लगता है कि हम जैसा देंगे प्रकृति को, वो सिर्फ हमें वैसा रिटर्न करती हैं। बिल्कुल वो अपनी तरफ से उनके कोई कर्म नहीं होते हैं। बिल्कुल आप पॉलिथीन फेंक के आओगे तो वो तुमको भर भर के बाढ़ देगी, बाढ़ उसमें देगी, वही पॉलिथीन बिल्कुल। और कचरा हम बह के छेड़छाड़, आएगा। हम वहाँ पर खाना पीना डिनर उस गंगा किनारे क्यों कर रहे हैं? देखो पूरा के होटल्स था वो जो डूबा, यस। वहाँ क्यों चुना उस जगह को? वो देवभूमि है। और वो नदी का रास्ता है। हाँ, तो इसलिए जो हमारे कर्म है ना, उसका जवाब देना पड़ता है। और एक माँ अगर पूरा संस्कारी हो और पूरा ईश्वर बोध से वो प्रभावित हो ना, तो उसका बच्चा 100% अच्छा होगा। मैम ये सवाल ना मैं सचमुच सिर्फ आपसे ही करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक सशक्त महिला हैं, और सशक्त महिला ऐसे नहीं कि आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई हैं, आप सिर्फ इस वजह से सशक्त हैं। मुझे लगता है आपने अपने जीवन में अपने ऊपर बहुत काम किया है, बीइंग अ वुमेन। तो ये महिलाओं के लिए सवाल है। हम सबके अंदर शक्ति है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर महिला अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत कर रही है, उस एहसास में आ रही है, और घर से बाहर निकल रही है, और सिर्फ नौकरी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको उनकी शक्ति का एहसास नहीं है, या नहीं। शायद कोई कराने नहीं देता है। ऐसे लोगों के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? ऐसा
आप लोग गांव गांव तक ऐसा इंटरव्यूज को लेके जाओ। मैंने कहा ना, जब शक्ति को तुम अनुभव कर लोगे, कि तुम विश्वास कर लोगे कि मेरे अंदर वही माँ की शक्ति है, तो तुमसे असंभव कोई काम नहीं है। किसी का हिम्मत नहीं है तुम्हारे कोख के बच्चे को मार डाले। एक माँ के सिवा कोई उस बच्चे को नहीं बचा सकता है, सिर्फ माँ बचा सकती है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। चाहे कुछ करे, घर से निकल जाए बच्ची को बचाने के लिए, उनकी नहीं आए, क्योंकि वो नहीं समझ पाती है, क्योंकि उनको बचपन से इतना दबा दिया गया है ना, घर से माँ ही दबाई है। तुम दूसरे घर पे जाओगी, कमज़ोर हो, ये जो बोल बोल के उसको कमज़ोर बना दिया जाता है। अब शुरू बच्चा जन्म लेते उसको जैसे हो सब बताओ, तुम माँ दुर्गा के प्रतिनिधि हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। कॉन्फिडेंस देखो, जो तुम देखो, मैं तुमको एक टिप्स बताती हूँ। तुम जो सोच लोगे ना, तुम वो कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक संत के पास दो, सच्ची कहानी मैं बता रही हूँ, दो दोस्त गए। उस संत को एक जो लड़की थी, जो फीमेल स्टूडेंट थी, उसने कहा कि गुरुजी मैं तो बहुत पढ़ लिया हूँ, मैं टॉप करूँगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जो लड़का था उसने कहा गुरुजी मुझे तो पढ़ ही नहीं पाया हूँ, हाँ, और मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पास ही नहीं कर पाऊँगा। गुरुजी ने कहा तुम टॉप करोगे, तुम फेल हो जाओगे। तुरंत कह दिया। बोले क्यों? तुमने मुंह से कह दिया, तुमने खुद मुंह से कह दिया। तुम जो, क्योंकि कहते हैं कि वाणी में माँ की बात होती है, विश्वास करो इसको। बीमार भी हो मत बोलो बीमार हो, यह मैंने गुरु ने सिखाया मुझे। मत कहो गले में दर्द है, तो वही हो जाएगा। तुम देखो, तुम जो करना चाहते हो सामने देखो, देख लो खाली। ये एक बहुत बड़ा मैं तुमको टिप्स बता रही हूँ आज के बच्चे के लिए, और इसको बच्चों में कोशिश करो, हमारे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में ये बात आए कि हमको ये बनना है, आईएएस बनना है, और उसमें लग जाओ। मैं बन गया हूँ, बस देखो मैं सामने बन गया हूँ, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसको मेहनत करना पड़ेगा। बन गया हूँ बोले बैठे रहने से नहीं चलेगा कि ऊपर वाला सब करा देंगे, नहीं, हमको उसमें 100% देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मैम कि उनके पास टैलेंट है और वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे भी ना कि अरे नहीं इस बार तुम्हारा पक्का हो जाएगा, अरे यार पता नहीं, इतने लोग बैठते हैं और सच में उनसे जो कम पढ़े लिखे और कम मेहनत वाले उनका हो जाता है कॉन्फिडेंस। और माँ पे जबान पे पॉजिटिविटी, नकारात्मक कुछ बोलना ही नहीं है। मैंने कहा कि माँ, और ये माँ ही सिखा सकते बच्चों को। अगर माँ कॉन्फिडेंट है ना, क्या मेरा जब अगर बोलेगा कि हम तुम्हारे बच्चों को अभी ये है, फीमेल भ्रूण है, इसको एबॉर्शन नहीं करेंगे, कौन सा ताकत तुम्हारे इसको ये करेगा? हम, तुम, और कोई ताकत तुमको हिला नहीं सकेगा। हाँ, हम शरीर से लाचार है, हम एक पुरुष के सामने वो शरीर से वो हो जाते हैं। हाँ, इसलिए प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है। वहाँ भी एक माँ का रोल होता है कि बेटे को वो सुशिक्षा दे कि वो कोमल है, वो सृष्टि करती है, उसको रक्षा करना हमेशा। ये वहीं से हम उसको ये कर सकते हैं कि कैसे हम, देखो ना, हम यहाँ पर एक संस्कार की बात करना चाहेंगे, फिर बाद में दूसरे बातों पे आएंगे। गर्भ संस्थान, गर्भाधान कहते हैं, गर्भ संस्कार, ये पुरुष का होता है। वो अपने नाभि की पूजा करता है। जब तुम सोचोगे कि आप हमारे जिंदगी में परिवार बढ़ाना है, एक बच्चा आना चाहिए, तो ये शास्त्र में लिखा है, इसको हमें अपने जिंदगी में अपना, अगर हमारे भारत को हमें विकसित करना है, विश्व गुरु बनना है, तो सब लोग अच्छे होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये अगर ये संस्कारों को और हर चीज को प्रेरित करती है करना ही, क्योंकि भारतवर्ष विश्व में श्रेष्ठ इसलिए है कि वो माँ है। तो माँ की ही पूरी जिम्मेदारी होती है, घर से, समाज से, देश, क्योंकि पुरुष को वही बनाती है। तो गर्भाधान संस्कार, जो नाभि की पूजा पुरुष करते हैं कि वो जो बीज वपन करे वो एकदम सही हो। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पुनःसवन। जब वो बीज वो धारण करती है माँ, तीसरे महीने में उसमें चेतना देना, तो चेतना, वो बोध एकदम सही हो, माँ की देते, वो मंत्रोच्चारण से होता है। और जो चेतना प्रदान के समय ना, नाक से ना
बट वृक्ष के जड़ का रस दिया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नाक से वो इनहेल करे माँ, जिससे कि ना वो बच्चे के हाथ पैर सब अच्छा हो, बच्चे की पुष्टि अच्छा हो, वो जड़ का रस इतना वो अच्छा रहता है, बच्चा सशक्त हो, हाथ पैर पूरा बुद्धि से। ये अगर ये सब हम लोग पालन करें, तुम करके देखो ना एक बार, इसका प्रचार करो। हम देखो क्यों था पहले, हम तो पहले विश्वगुरु थे ना, आज हम थोड़ा सा अबला हो गए हैं, लेकिन लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी, शास्त्रार्थ में वो पराजित करती थी, सबसे पहले महिलाएं थी, तभी तो असुर को दमन करने के लिए माँ को बुलाया गया। लेकिन उस वक्त के पुरुष भी ऐसे थे ना जो माँ की शक्ति को समझते थे। अगर माँ को बुलाया गया महिषासुर को मारने के लिए, महिषासुर मर्दनी कहते हैं, तो सारे त्रिदेव गए उनके पास कि माँ अब हम नहीं बचा सकते, नतमस्तक हैं हम आपके आगे, अब आ जाइए। तो पुरुष कितना पुरुष आज संस्कारी था क्या ना, कर रहे हैं? वो पुरुष कितना बट संस्कारी आज था। तो पुरुष ही दबा रहे हैं। मैं सारे पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मेल्स, पुरुष को वो बच्चे को वो संस्कार देना पड़ेगा कि तुम पुरुष को नहीं दबाओगे। बिल्कुल मैम, ये तो मैं भी मानती हूँ। कुछ मैं आपसे टिप्स लेना चाहती हूँ कि पुरुष भी और स्त्री भी ये अपने अंदर की उस शक्ति को कैसे जगा सकते हैं, क्यों जगाना चाहिए? देखो, हम छोटी छोटी बातें कुछ करेंगे जो मैं जिंदगी में अपनाती हूँ। हम लोग भटकते हैं ज्योतिषी के पास, हमें ये बताओ मेरा कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा। 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, क्योंकि सूर्यदेव दाता कर्ण है, वो दिखते हैं सामने। कभी कोई सोचा ही कि साक्षात देव है, छठ में तो उन्हीं की पूजा की जाती है, तो वो देने के लिए आते उस समय। और ये संतों ने प्रमाण पाया है इसको। 4 बजे उठ के जो गाना गाते हैं वो गाने की साधना करें, जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई करें, और नहीं तो हम अपने अंतर मन को, तन को धोया मन नहीं धोया रे, तो मन को भी तो धोना जरूरी है ना। बीती सारी उमरिया रे, प्रभु भजन में क्यों ना बिताए, तेरी बीती सारी उमरिया रे, तन को धोया मन नहीं धोया। तो मन को धोना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर सुबेरे ओम करते हैं, जो हम लोग जब रियाज करते हैं तो ओम से ही रियाज करते हैं, और ओम सारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। एक सुर में है, सा में सांस भर के लेंगे और यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेंगे मूलाधार में, फिर उसको छोड़ेंगे। और ओ नहीं किया, हम थोड़ा सा ह लिया, हा यहाँ से आता है मूलाधार से। इससे सारे चक्र को, जो हवा है, सांस ही तो सब कुछ है ना। सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस नहीं खोए, न जाने कब सांस का आवन होवे न होए, कैसे सजन घर जइबे हो रामा, समझ न पावे। ब्रह्म मुहूर्त सबसे बड़ा एक जरिया है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त कि देखो, ये जो गाना भी कितना सुंदर था, याद आ गया मैं इसलिए गा ली कि सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस न खोए, न जाने कब सांस का आवन होए न होए। तो सांस की चर्चा होनी चाहिए। सांस ही हमारा प्राण है, वही हमारी आत्मा है। जिस दिन सांस नहीं आएगा उस दिन हम मर जाएंगे। वही हमारी आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो सांस की सेवा जरूरी है। ये हमारे स्वास्थ्य ये ओम करना चाहिए जो हमारे ब्रेन को हमेशा स्वस्थ रखेगा। अल्जाइमा नहीं होगा, मेमोरी लॉस नहीं होगा। साधारण सी चीज़ है,
4 बजे उठ के प्रभु का नाम लेके ये ओंकार 10 बार। और कुंभक कुंभक। जो हमारे सांस को सशक्त करता है। जितना देर रोक सके फिर धीरे धीरे छोड़ना। ये 2 जो शरीर के लिए अनुलोम विलोम। और एक सांस से ये सांस लेना जो प्रेशर को ठीक रखता है। ये कुछ 4 ही हम कर ले, कुंभक, ओंकार, अनुलोम विलोम और ये, हम 100% एनर्जी। हमने शुरुआत की थी ना, शक्ति कैसे आएगा, ये करके देखो तुम। और हमारे जो बच्चे, हम चाहते हैं हमारे बच्चे इसको देखें। हाँ, क्योंकि तुम आने वाले माँ पेरेंट्स बनोगे। तुम एक बहुत सुंदर पेरेंट्स बनो जो कि सब कुछ समझ के अपने बच्चा को जन्म दोगे और उसको हमारे विकसित भारत के नागरिक बनाओगे। और हम विश्वगुरु तभी बनेंगे। और हमें फिर से विश्वगुरु बनना है, जो हमारे मोदी जी का सपना है। उस सपने को ऐसे हम साकार करेंगे डे टू डे लाइफ से। 4 बजे कुछ भी प्रार्थना करो, ये ओंकार, ये कुंभक करके हाथ जोड़ करके उनसे जो मांगो। अगर नहीं मिले तो तुम हमको बताना। तुम्हारे सब कुछ बदल जाएगा। लास्ट टाइम में तुमने पूछा था ना कि विश्वास बदलता है। मैंने अपनी जिंदगी से देखा है, जो नहीं होने वाला होता है वो भी हो जाता है। प्रभु खुश होता है उस समय उठने से। मेरे जितने भी मेहमान आते हैं पॉडकास्ट में, मैं उनसे कोई एक ऐसी चीज़ पूछती हूँ जो उन्होंने अपनी लाइफ में करके बहुत कुछ अचीव किया हो, ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन बल्कि स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ पाया हो। आपकी कोई ऐसे रिचुअल है या कोई ऐसा संस्कार है जो आपको लगता है कि हमारे दर्शकों से आप शेयर कर सकते हैं? रविवार मेरे सदगुरु ने कहा था कि ईश्वर को खाने पीने से कोई मतलब नहीं, व्रत से कोई उनका लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे प्यार को देखते हैं, तुम्हारे भक्ति को देखते हैं, बस खाने पीने से नहीं। कुछ भरपेट खा के उनको बुलाओ। लेकिन हम लोग व्रत करते अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए। हम अपने स्वार्थ के लिए व्रत करते हैं, उनको पाने के लिए नहीं। ट्रू है कि नहीं बताओ? यस। ईश्वर भाव देता है। भावग्राही जनार्दन कहते हैं ना। तो अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है, शारीरिक मानसिक, तो एकमात्र ग्रह है सूर्यदेव। वो ग्रहों के अधिपति है, 9 ग्रहों को गवर्न करता है सूर्यदेव। तो जो दिखता है वही है ना कि वो कहते हैं कि सूर्यदेव को जब प्रणाम करते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वराट तांग सूर्यम प्रणमाम्यहम। तुम्ही ब्रह्मा, तुम्ही विष्णु, तुम्ही महादेव, तुम्ही सब कुछ हो जो हमारे सामने दिखते हो बोर में। तो उसकी आराधना करो तो तुम शरीर से मन से स्वस्थ रहोगे, ऊर्जा मिलेगी। तो ये व्रत कैसे करना है? ये व्रत सारा दिन तुम सब कुछ खाओ, रोटी सब्जी दही सब कुछ खाओ बिना नमक का। अच्छा। विदाउट सॉल्ट। और सूर्यास्त से कुछ देर पहले जो भी खाना है खा लो। उसके बाद और हाँ, और रात को अगर भूख लगे तो सिर्फ पानी और दूध, नथिंग, भोर 4 बजे तक बस। कितने साल हो गए आपको ये व्रत मेरा करते हुए? 20-25 साल हो गया। बहुत सुंदर। हाँ। तो शक्ति को जगाने की बात कर रहे हो ना, आज का हमारा मेन टॉपिक है कैसे कैसे शक्ति को हम जगा सकते हैं। एक 4 बजे उठकर ओंकार, कुंभक ये करना है, अनुलोम विलोम, और एक नाक से स्वस्थ करके ईश्वर से प्रार्थना करना है जो भी, जब हम शरीर से मन से, क्योंकि शरीर और मन से बढ़कर कोई वेल्थ नहीं है जिंदगी में। करोड़ों रुपए कमा के भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारे मन में आनंद नहीं है तो। बिल्कुल। कोई वैल्यू नहीं उसका। सबसे बड़ा संपदा, नमक रोटी खा के भी रहेंगे लेकिन हमें आनंद में रहना है, क्योंकि आनंद में ईश्वर बसते हैं। बिल्कुल। आनंद में ईश्वर बसते हैं। जहाँ आनंद है वहीं समझ लो ईश्वर बस रहा है वहाँ पर। तो ईश्वर हर जगह हर आनंद में है। और तुम कुछ भी खा सकते हो दिन भर, फल फ्रूट रोटी एवरीथिंग। ये है सूर्यदेव, और सूर्यदेव की अर्घ देना पड़ता है बस। बिल्कुल मैम। तो एक बहुत सुंदर से राग से या गीत से मैं जाते जाते महादेव, आहा, महादेव देव महेश्वर, क्योंकि वही सब कुछ है। तुम सूर्य भी हो, तुम ब्रह्मा भी हो, तुम राम भी हो, शिव से ही, क्योंकि उनका शरीर संगीत का शरीर है।
ओम दिमिक दिमि डमरू बाजे, गिर कैलाश शिखर पर नाचे, डिमिक डिमिक डिमि मृदंग बाजे, शीश गंग अर्धंग विराजे, उमा रमा हर सब सुर साजे, कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे। शिव छम 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 छन छि छम छम धा छम धा छम धा, 1 2 3। शिव छम 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 छन छि छम धा छम धा छम धा, 1 2 3। शिव छम 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 छन छि छम धा छम धा। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुबेद बतावे, अलख अगोचर रूप महेशक जोग जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण कहे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सब सदा शिव को नित धावे। बड़भागी नर नारी सोई जो सब सदा शिव को नित धावे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत सुंदर। महादेव, हम शक्ति से शुरू हुए और देखे हम शिव से हमने इस पॉडकास्ट को विराम दिया। और कितना शुभ मुहूर्त है ये, एक तरीके से मैं इसको बोलूँगी कि ये एक खुद उस ईश्वर की एक कृपा है कि हमने शिव और शक्ति दोनों को समाहित रूप से आज देखा भी, अनुभव भी किया इस पॉडकास्ट के ज़रिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी अपने अंदर वो शक्ति या शिव कोई भी महसूस होते हैं? आपके अपने अनुभव क्या रहे हैं? और अगर आप एक महिला हैं तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद क्या कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ इलाजी, मेरे अंदर भी वो शक्ति है और आज से, अभी से, इस पल से, जब से मैंने ये सुना है तब से मुझे एक आवाहन हुआ है कि हाँ मैं शक्ति से खुद को जोड़ूं और वो शक्ति अपने अंदर महसूस करूं और फिर समाज में अपने आप से एक बदलाव लाकर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ूं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।